किसी बड़े आतंकी हमले से निपटना हो, किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देना हो या फिर किसी बड़े सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना हो, ऐसे सभी मौकों पर ब्लैक कैट कमांडो की भूमिका काफी अहम होती है। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी कमांडो का जलवा देखने को मिला। 2017 के बाद ये पहला मौका था जब ब्लैक कैट कमांडो ने राजपथ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। MP5 राइफल, कटार, रात में देखने में सक्षम चश्मे, बुलेट प्रूफ जैकेट, अपहरण रोधी वैन समेत अपने अत्याधुनिक हथियारों और साजो सामान के साथ ब्लैक कैट कमांडो के इस जत्थे को राजपथ पर देख देशवासियों की छाती चौड़ी हो गई। आधुनिक हथियारों से लैस ब्लैक कैट कमांडो की पूरी यूनिफॉर्म ब्लैक होती है। ये वो दस्ता है जो किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ ही घंटों में अंजाम तक पहुंचा देता है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मूल मंत्र के साथ आतंकी गतिविधियों समेत बड़े सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। इस खास बटालियन का हिस्सा बनना भी सबके बस की बात नहीं है और न ही सबको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। दरअसल इस बटालियन का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहली शर्त आपको आर्मी या पैरामिलिट्री या फिर पुलिस में होना जरूरी है। एनएसजी कमांडो के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सबसे काबिल और मजबूत जवानों को चुना जाता है। एनएसजी में करीब 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं और बाकी अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। चयन होने के बाद पहले सप्ताह में कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें करीब 80% सैनिक सफल नहीं हो पाते हैं। केवल 15 से 20% सैनिक ही ट्रेनिंग के अंतिम चरण तक पहुँच पाते हैं। अंतिम चरण में पहुँचने के बाद सफल हुए सैनिकों की शुरू होती है 90 दिनों की ट्रेनिंग, जिसमें हथियार के साथ और हथियार के बिना दुश्मनों से मुकाबला करने का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। 12 सप्ताह तक चलने वाली ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। इस बटालियन के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले सैनिकों का चयन नहीं होता है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए गोलियों की बौछार के बीच दुश्मनों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। इन कमांडो को खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। यहाँ आतंकवादियों द्वारा किए गए बॉम्ब धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीके पर रिसर्च किया जाता है। कहते हैं आग में तपकर ही सोना खरा होता है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जवान एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं कि दुश्मन चाहे कहीं भी छुपा हो, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।